हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों को। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 10वीं के जो गणित है एनसीईआरटी का प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 7 को करने वाले, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ध्यान से देखिए। यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8 तो हमारे पास क्या दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा का मान पूछ रहा है। और दूसरा क्या पूछ रहा है, कोट स्क्वायर थीटा का मान निकाले। इन दोनों का हमें मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल। हमारे पास क्या दिया हुआ है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, देखिए कोट थीटा इक्वल टू 7/8, कोट थीटा इक्वल टू 7/8। अब जरा ध्यान से देखिए, कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आधार बटा लंब। आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है। कोट थीटा का फार्मूला क्या होता है, आधार बट्टा लंब। अब देखते हैं, सबसे पहले समकोण त्रिभुज पाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर समकोण त्रिभुज पाल लिए जो यहाँ 90 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए कोट थीटा, थीटा है ना, तो यहाँ पर हम लोग थीटा लिख लेते हैं, ABC नाम लिख दिए। अब देखिए थीटा के सामने वाला क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। इतना आपको क्लियर है ना। और ये आधार, कर्ण तो हमेशा सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं समकोण त्रिभुज में। इतना आपको क्लियर है। हमारे पास कितना दिया हुआ है, आधार, आधार कितना है 7 है, तो आधार यहाँ 7 लिख देंगे। लंब कितना है 8 है, लंब किधर है इधर, तो यहाँ पर 8 लिख देंगे। हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला लगाएंगे, कर्ण इक्वल टू अंडर रूट लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इतना दूर आपको क्लियर है। सबसे पहले देखिए लंब हमारे पास कितना है, लंब हमारे पास 8 है, यहाँ पर 8 का वर्ग लिख देंगे। यहाँ पर आधार कितना है 7 है, तो यहाँ 7 का वर्ग लिख देंगे। अब ज़रा ध्यान से देखिए, 8 का वर्ग कितना आएगा 64 आएगा, और 7 का वर्ग 49। अब इन दोनों संख्या को आपस में जोड़ के लिखते हैं, तो कितना आएगा, हमारे पास आ गया 113। ये हमारा क्या आ गया, कर्ण आ गया। ये कितना आएगा 113। इतना दूर आपको क्लियर है। अब ये समकोण त्रिभुज को एक अलग जगह लिख लेते हैं। यही फिगर को हम लोग यहाँ पर बड़े में लिख दिए हैं, ठीक है। आपको समझाने के लिए लिख दिया हूँ। अब देखते हैं ये वाला मान निकाल कर हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये वाला। तो यहाँ पर लिख देंगे, पूछ रहा है ये ना, प्रश्न अनुसार, ठीक है। हमारे पास क्या है, ये वाला है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा माइनस 1 माइनस कोस थीटा। अब देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा माइनस 1 बटा कोस थीटा। चूँकि हम लोग क्या जानते हैं, a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इतना दूर आपको क्लियर है। ये फार्मूला है एक, जरूर लगा। देखिए ए के जगह 1 और बी के जगह साइन मानेंगे, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, इसके जगह लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। ये फार्मूला लगा के ठीक इसी प्रकार यहाँ पर लिख देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 1 का वर्ग माइनस साइन थीटा का वर्ग। उसी प्रकार देखिए इसमें भी 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा है, तो इसमें भी ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। इतना दूर आपको क्लियर है। अब देखिए 1 का 1 लिखेंगे, और साइन थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है हमारे पास लंब बटा कर्ण। अब देखिए इसका भी वर्ग है, इसमें देखिए 1 माइनस कोस थीटा का क्या होता है, आधार बटा कर्ण। इसका भी वर्ग, क्योंकि यहाँ पर वर्ग है, इसमें भी वर्ग है। इतना दूर आपको क्लियर है। अब देखिए अब क्या कह रहा है, 1 माइनस लंब के जगह किधर है 8 है, तो यहाँ 8 लिख देंगे। कर्ण के जगह रूट अंडर 113 है, तो ये लिख देंगे हम लोग। इसका वर्ग कर देंगे, और इसमें भी 1 माइनस आधार कितना है 7 है, 7, और कर्ण तो सेम ही रहता है सब में, रूट अंडर 113, इसका भी वर्ग। अब ज़रा ध्यान से देखिए, मैं आपको समझा दे रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से। 1 का 1, 8 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास 64, और इसका वर्ग करेंगे तो हमारे पास 113 रूट से निकल जाएगा। उसी प्रकार इसमें करेंगे 7 का 49
और इसमें निकल जाएगा तो 113। अब देखिए ये वाला इधर करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे सबसे पहले तो क्या होगा 113, तो 113 माइनस 64 बटा ये बड़े वाला बटा लिख देंगे यहाँ, बटा 1 माइनस सॉरी निकालेंगे 113, 113 यहाँ पर आ जाएगा, माइनस कितना है यहाँ पर 49 है, 49। इतना दूर आपको क्लियर है कि नहीं? इतना दूर आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला इधर गया, इसमें घट गया, तो हमारे पास इतना आ गया। अब देखिए ये सेम है तो कट जाएगा। 113 में से 64 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा 49। इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 64। ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया। अब सेकंड का आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पर जगह है, बन जाएगा इतना में। हमारे पास सेकंड नंबर क्या कर रहा है, कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालें। तो सेकंड में क्या है, कोट स्क्वायर थीटा। कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो हमारे पास होता है आधार बट्टा लंब। इसका भी वर्ग पूछा है यहाँ पर, तो इसका भी वर्ग कर देंगे। अब देखिए आधार कितना है, आधार 7 है, 7। लंब कितना है, लंब 8 है, तो यहाँ पर 8 लिख देंगे। इसका भी वर्ग पूछा है, तो देखिए 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया आंसर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।